नमस्कार, मैं हूं राहुल रौतकी और नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारे साथ है जितेंद्र दलाल, वार्ड 20 के निवासी हैं और पिछली दफा इन्होंने भी इलेक्शन जो नगर निगम का है वो लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों के मार्जिन से रह गए थे। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, आपके सामने मुक्ता नागपाल, दीपू नागपाल थे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। काफी कुछ कम वोटों से आप रह गए थे। आपको लगता था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से आपका सामना हुआ है? राहुल जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आपका चैनल इस चुनावी माहौल में भी, इतने बिजी समय में भी इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रहा है और अच्छा सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट बात करते हो आप। स्पष्ट जो आपके सामने वाला है, जो आपको हम कहते हैं वो आप स्पष्ट उसको करते हो आप। तो मैं अब आपको बताता हूँ इलेक्शन के बारे में। पिछली बारी जो मेरी मिसेज ने इलेक्शन लड़ा था 19 नंबर वार्ड से, जी। और मेरे सामने जो फाइट करने वाले थे वो दीपू नागपाल। लेकिन मुझे दीपू नागपाल के सामने इलेक्शन जो मैंने लड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम्म। क्योंकि मुझे लगा एक अच्छे आदमी के सामने इलेक्शन लड़ने लग रहा हूँ। जी। क्योंकि उसका व्यवहार, उसकी काम करने की कार्यशैली और उसका जो भाई जो इलेक्शन लड़ने का तरीका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। मुझे गर्व है कि उसके सामने मैंने इलेक्शन फाइट की। जी, मजा आया आपको मजा इलेक्शन आया में? मुझे इलेक्शन लड़ने में, हम्म। कि ऐसे आदमी के सामने इलेक्शन लड़ने की बात ही कुछ और है। जी। क्योंकि मैंने दीपू को कह दिया था, दीपू भाई, मुझे आपकी जो इलेक्शन लड़ने की ने ये जो प्रक्रिया है, आपका जो सिस्टम बहुत अच्छा लगा। हम्म। लेकिन ये अब तो हम प्रतिद्वंदी हैं भाई, ये तो आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़ें। जी जी जी। तो 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, क्योंकि आपके वार्ड के कंपटीटर थे। 5 साल का जो कार्यकाल आपने उनका देखा, दीपू नागपाल ने किस तरीके की सेवा जो है वो वार्ड में दी। दीपू नागपाल ने, मैंने भी उसके पास से भाई वो अपने वर्कर थे और भी मैंने भेजे। मैं इतना ही कहते थे लोग कि जी हम दलाल साहब ने भेजे हैं, तो उसने ना कोई पेपर पढ़ा ना और कुछ करा, जो आंख मीच के साइन कर देता था। हम्म। कुछ भी काम कहते थे उसको तुरंत, ये हम्म। नहीं कि भाई फिर आना फिर आना फिर हम्म। आना। तो उसने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। काफी सपोर्टिव रहे। बहुत अच्छा व्यवहार उसका, हम्म। बहुत अच्छा। तो मतलब घर पे जाते थे, अवेलेबल रहते थे घर पे? बिल्कुल, वो नहीं था, उसकी मिसेज होती थी, मिसेज हम्म। नहीं होती तो भाई होता था। हम्म। लेकिन कोई भी उसके घर से वापसी ऐसे नहीं आकी फिर आना। अच्छा। लेकिन बात करते हैं कि जैसे आपका जो वार्ड है, अभी देख रहा हूँ टूटी फूटी गलियां पड़ी हुई हैं। यहाँ आपके सामने, ऑफिस के सामने ही देखो, भगवती चौक पर पूरा जो सिस्टम है सारा का सारा टूटा पड़ा हुआ है ये तो। ये सिस्टम जो सारा टूटा पड़ा हुआ ना, ये भी तरह की देन है। अच्छा। काश हम भी तरह को हेल्प नहीं करते। हम्म। काश हम भी तरह को यहाँ से मतलब जिता के नहीं बेचते। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीबी बत्रा की वजह से पड़ी? भी बतरा ने लोगों को बहका, हमारे को बहका के, पब्लिक को बहका के वोट ले ली। हम्म। कोई भी आदमी जाता है ये कहता कि भाई मेरी तो चलती नहीं, मैं क्या करूं। अरे नहीं चलती तो लोग लोगों की वोट क्यों ली थी, इस्तीफा दे दे। हम्म। जब नहीं है चलती, लोगों को मीठा मीठा बोल के बहकावे में लेके, ये करके वो करके वोट, लोगों की तो वोट ले लेकिन ये ली। तो निगम का काम है सर। अरे विधायक अप्रोच करेगा तभी तो ये काम होगा, विधायक वो करके भेजेगा तभी तो। अब भी हमने काम चालू करवाया है। हम्म। कोई एक और अधिकारी था, उससे रिक्वेस्ट करके, कमिश्नर साहब से, डीसी से रिक्वेस्ट करके ये अपना काम चालू करवाया है, ये रोड बनने का। बत्रा जी के उससे तो, बत्रा जी ने तो मना कर दिया था, मैं क्या करूं, सरकार तो है नहीं। लेकिन तब तो आप कांग्रेस में थे। मैं कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस में था तो मैं, तभी तो मैंने बत्रा जी की वो करी, हेल्प मदद करी, करी। मदद करी उसको। हम्म। यहाँ से एक तरफा अगर हम ना जिताते तो बत्रा कैसे जीत जाता है यहाँ हम्म। से। आगे भी नहीं जीत सकता, हम्म। चैलेंज है। हम्म। बत्रा साहब कभी यहाँ से जीत नहीं सकते। अच्छा। लोगों को पता चल गया चुका है बत्रा साहब का कि बत्रा चलो, साहब अभी तो क्या है। निगम का चुनाव है, मुक्ता नागपाल जो है एक बार फिर से मैदान में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निकाल लेंगे अब की बार, क्योंकि मुख्तार कांग्रेस में। नागपाल का एक तरफा इलेक्शन है। हम्म। मुक्तापाल नागपाल है ना, ये मान के चलो आप 10,000 वोटों से ऊपर ऊपर उसकी वो जीत। हम्म। शायद मुझे ऐसा लगता है कि पूरा रोहतक नगर निगम में सबसे ज्यादा वोटों से तो जीतेगी। जितेंद्र दलाल भी मुक्ता नागपाल को सपोर्ट बिल्कुल करेंगे? करता हूँ, 100% करता हूँ। कल उसका आह्वान था, जो उसका ऑफिस का वो उद्घाटन था, मैं गया था वहाँ। तो आप मैंने यहाँ पे आशीर्वाद अपने दिया दोनों वार्ड को। में, अपनी गलियों में डोर टू डोर करवाएंगे? बिल्कुल मुक्ता नागपाल जो मेरा पुराना वार्ड पड़ता हाँ। था, वो करेंगे वहाँ पे, तो मैं 100% करवाऊंगा जाके। हम्म। वो नहीं भी बुलाएंगे तब भी जाऊंगा, मेरा फर्ज है अच्छा। उनकी। मतलब वो एक अच्छा इंसान है। हम्म। वो जो मुक्ता नागपाल है, बहुत अच्छी लेडी है। हम्म। बिल्कुल मतलब
और वो लक्की भी है। मैं तो कल भी कहा था दीपू, दीपू तेरे लिए तेरी वाइफ लक्की है, अच्छा। तो 1,00,000% जीतेगा। जी जी जी। ये मैं चैलेंज करता हूँ, तो और एक लाख कोई परसेंट कैंडिडेट भी है जिसकी आप मदद करना चाह रहे हाँ, ये 20 वार्ड में है। मैंने तो यहाँ आपकी बार भाई ये सोचा कि भाई नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के मुझे बी बत्रा ने बिल्कुल बैक उस पे कर दिया। हैं? मैंने सोच लिया कि अब इस बार अपनी आप वार्ड से इच्छुक थे नगर निगम का बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए? 100% ये मेरी फाइल है, मेरे सब कुछ तो कंप्लीट कर रखा निर्दलीय था या मैंने। फिर किसी पार्टी के टिकट से? पहले मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, हम्म। और मैं कांग्रेस पार्टी, जब मुझे ये लगा कि भाई बत्रा ने सारा सिस्टम खत्म कर दिया, हम्म। रोहतक के विधायक ने, कि चाल षड्यंत्र रच के लेकिन मेरी वो तो टिकट। कहते हैं कि मैंने तो विधायक की इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो हाईकमान तय करती है ना। हाईकमान को क्या पता होता है? हम्म। रिपोर्ट तो विधायक बना के भेजता है, किसका क्या है वजूद है, हम्म। हाईकमान को क्या पता? जी हाईकमान को पता होता तो फिर हमारा ही पता होता हमने क्या किया था हाईकमान के लिए। जी जी। अगर हाईकमान को भी हमारा नहीं पता है। तो आपकी फाइल तैयार थी? मेरी बिल्कुल फाइल सबसे पहले मेरी फाइल तैयार थी। वार्ड लोगों 20 की से? तो 11 तारीख को, मेरी 10 तारीख ने कर रखी थी जी। फाइल तैयार। तो वार्ड 20 से तैयार थी। बिल्कुल 20 वार्ड से तैयार थी। तो अब किसको सपोर्ट करेंगे? मैं करूंगा प्रवीण कौशिक को, और अच्छा। सपोर्ट नहीं करूंगा, हम्म। प्रवीण कौशिक को जिताऊंगा, हम्म। कुछ भी हो जाए चाहे, अच्छा। हर हाल में। मामला टफ है। टफ नहीं है, प्रवीण कौशिक की एक तरफा सीट है। नहीं, कैंडिडेट सिर्फ दो है। कांग्रेस से अनिल कुमार है, भाजपा से कांग्रेस का प्रवीण तो कहीं कौशिक खाता है। भी नहीं है, लोग समझ चुके हैं। लेकिन लोग तो जो सर्वे कर रहे हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो सबसे मजबूत सीट है वो वार्ड नंबर 20 ही है। कोई आपने भी दूसरे कैंडिडेट देखे हैं? ऐसा अगर मैंने भी हम यहाँ से फाइल अपनी तैयारी कर रखी थी पूरी, हम्म। लेकिन है ना यहाँ मतलब प्रवीण कौशिक को कोई नहीं हरा सकता। आप दिन पे दिन देखना, हम्म। इलेक्शन से 1 दिन 2 दिन पहले तो ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस कारण क्या मानते हैं इसका? कांग्रेस ने वो तो दो बार के पार्षद है। 2 बार के पार्षद है, तो वहाँ उन्होंने पहले तो उनका जो रिपोर्ट कार्ड है विजयनगर में देखो हम्म। क्या किया है क्या नहीं किया। वहीं से लोग ये कह रहे कि भी नहीं, पूरा विजयनगर उसके एक साथ चल लेकिन पड़ा। सर वो अनिल कुमार तो 2 बार सर्वश्रेष्ठ पार्षद का खिताब जीत चुके हैं 2 एजेंसियों से। तो वो पहले था, लोगों ने उसको भाई विश्वास करके बनाया था, हम्म। उनकी उन पे खरा नहीं उतरा है। हम्म। इसलिए लोग अब की बार भाजपा का बनाना चाहते हैं हर प्रवीण हाल में। कौशिक को। लोग ये भी देखते हैं कि वो ऊपर सरकार है, बीच में सरकार है, हम्म। तो सरकार जिस पार्टी की सरकार है, उस जो पार्टी उसको टिकट दे, हम्म। आप वो बेवकूफ जनता नहीं रही, सब समझती है तो आप कि इसलिए तो सरकार नहीं जा वाले। रहे क्योंकि आपको टिकट नहीं मिली, नहीं, इस वजह से अगर नहीं कि मुझे ये टिकट, अगेंस्ट रहेंगे? मैंने तो कांग्रेस की अप्लाई नहीं की थी, हम्म। अप्लाई भी नहीं की थी, मुझे अच्छा। पता चल गया था। जी जी। मैंने कोई फार्म नहीं किया भरा था। आप बीजेपी से थे? मैंने बीजेपी के ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन डाला था अच्छा। टिकट के लिए। हम्म। तो अगर मैं नाराज होता तो मैं बीजेपी से भी होता नाराज, जी जी। बीजेपी तो होता तो ना। प्रवीण कौशिक की मदद करेंगे? बिल्कुल करूंगा, खुल के करूंगा। और मेयर कैंडिडेट में? मेरे में राम अवतार वाल्मीकि, जी। क्योंकि बात सरकार हुई है? के साथ रहना ही ठीक है। बात हुई है आपकी? बात हुई है मेरी, हम्म। मेरी राम अवतार से बात हुई, कई बार फोन आ चुका है, राम अवतार आ भी चुका है मेरे पास। जी। तो मैंने तो, और मेरे साथियों ने, और मेरे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उन्होंने सभी ने फैसला किया है हम्म। कि भाई सरकार तो है नहीं, हम्म। सरकार जिसकी है वो सरकार जितेंद्र के जी, साथ ही भविष्य है। की राजनीति कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप तो एक राजनीतिक आदमी हैं? भविष्य की राजनीति कहाँ देखते हैं? बीजेपी अभी ज्वाइन करेंगे? भविष्य बीजेपी में ही है, हम्म। कांग्रेस का तो सिस्टम तो खराब कब है। ज्वाइन करने जा रहे वो अपने जो मेरे वर्कर हैं और उनसे बातचीत करके और हैं? आपको जल्दी बता औपचारिक दें, तौर पे? जल्दी आपको बता दें।